वेग से कार्य ना करे वही तो राक्षस। सुर और असुर में यही तो भेद है। बोले कि कौन सा कली जो है पुष्प की ये पहली है और कौन सी आखिरी। अब कंस को क्या पता चले। सो कंस ने ठान लिया कि बस ऐसे ही मेरे साथ भी हो सकता है महाराज, कि कौन सी जब आकाशवाणी हो सकती है कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, काल तुम्हारा काल बनेगा, तो इसमें भी तो हो सकता है कि क्या 8वां पुत्र पहले आ जाए और पहला पुत्र 8वां बन जाए। सो कंस ने ठान लिया कि सारे पुत्रों को अब मुझे वध करना है। सो एक एक करके 6 तो कर डाले, 7वें में कह दिया कि चलो नष्ट हो गया, और 8वें में घोर पहरा लगा दिया महाराज। इस तरह के समय पर हमारे प्रभु ने अवतार लिया, और साथ साथ ऐसे नहीं 7 दरवाजों के अंदर और अंदर भी वहां बेड़ियां, मोटी जंजीरों से बेड़ियां पड़ी थी महाराज। कैसे कैसे संकट के दिन आए, पर वो दोनों धैर्य को नहीं छोड़ा। सो अंत में उनको अपना पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई, ये तो प्रभु की लीला, प्रभु की माया है महाराज। और इधर क्या हुआ था, ऐसे 7 दरवाजों के अंदर प्रभु ने हमारे अवतार लिए। और ये तो हम कल ही बता चुके थे महाराज कि पहले उनके जन्म लेने के पहले ही उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप देवकी के अंक पर धारण किया और सारा नियम बताया कि आपको करना क्या है। परेशान होने की बात नहीं, बोले ये सारा जो बेड़ियां हैं, दरवाजे हैं, सारे पहरेदार हैं। सो जन्म लेते ही वो तो सारे के सारे यूं ऐसे मूर्छित होकर के गिर गए, मानो ये तो भारी निद्रा में है। और अपने आप ही सारे दरवाजे खुल गए, बेड़ियां टूट गई। सो महाराज कहा कि भैया ये तो टूट तो जाएगा सब कुछ, पर जब हम अंदर आएंगे तो फिर क्या होगा। बोले आप चिंता मत करिए, जैसे खुलेगा वैसे बंद भी हो जाएगा। सो जैसे वहां से कन्या को लेकर के आए नंद भवन से, और जैसे वसुदेव महाराज अंदर प्रवेश किए, और अंदर प्रवेश करने के बाद वैसे ही सारे के सारे पहरेदार यूं ही खड़े तैनात अपनी ड्यूटी पर, और तैनात होकर के वैसे ही दरवाजे बेड़ियां सबका सब फिर तैनात, फिर वैसे का वैसे तैयार। अब कन्या का पता चला, कन्या जैसे ये हुआ कि देवकी का जो 8वां गर्भ हुआ वो कन्या जी ने जन्म लिया। कंस को पता चला, दौड़ते हुए आया कंस, और जो कंस अपने गोद में उस कन्या को लेता है और पैर पकड़ करके उसी के सामने पत्थर पर पटकना चाहता है, कंस के हाथ से छूट करके चली जाती है, और वहां जाकर के आकाशवाणी करती है कि तेरा जो मारने वाला है वो तो पहले ही जन्म ले चुका है, तो मुझे क्या मारेगा। इतना कह करके आकाश मार्ग की ओर कन्या चली जाती है। वो तो सबको पता चल जाता है कि ये तो प्रभु की माया है, आदि शक्ति है उनकी। अब तो 8वां जो जन्म ले चुका है, वो दिमाग में अभी तक भरा था कि बहन जो देवकी है उनका 8वां पुत्र मेरा वध करेगा या मेरा काल बनेगा। और आज ये क्या कह रही है, इसका मतलब लगता है कि आकाशवाणी भी झूठी है। भाई पहले तो पता चला कि 8वां गर्भ जो है, 8वां उनका पुत्र हमारा काल बनेगा, और ये कह रही है कि पहले ही पैदा हो चुका है। सो अब तो और उद्यत हुआ कि तुम्ही ने कुछ चाल किया होगा। वसुदेव की तरफ दौड़ पड़े लेकर के खड़ा, अरे महाराज हमने क्या किया, हमें देखो जो का जो बेड़ियां लगी हैं, जो का जो पहरेदार आपके लगे हैं, और जो कन्या हुई सो हमने आपको सौंप दी। अब क्या कौन कह रहा है, इससे हमारा क्या लेना देना। पर फिर भी उनको छोड़ा नहीं। वैसे का वैसे पिता उग्रसेन भी काल कोठरी पर, और वैसे का वैसे वो भी जेल पर इधर धीरे धीरे करके हमारे जो नंद भवन में क्या होता है महाराज, इधर तो पहले से ही मालपुए छनाए जा रहे और ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा। और जो नंद बाबा 90 वर्ष के है गए महाराज, सजे धजे ब्राह्मणों को हवन पूजन में बैठाए। सो ब्राह्मणों ने कह दिया कि अरे बाबा तू ऐसे ही मालपुआ खिलाए जा, पुत्रवत भव बाबा, पुत्रवत भव। अब तो बाबा की आंखें चकाचौंध रह गई। अरे महाराज आप ये कौन सा वर दे डाले, कैसा वर आप कह रहे हैं पुत्रवत हो बाबा। और देखो मैं तो बूढ़ो बाढ़ो बाबा, मैं पुत्रवत कैसे बनूं। सो ब्राह्मणों ने कहा कि बस बस बाबा तू ऐसे ही मालपुआ हमको खवाए जा,
तो बाबा के यहाँ जो जितने ब्राह्मण थे सो सब रोज खीर पुआ और मालपुआ ये अटरम बटरम सब खाते रहे।